हेलो फ्रेंड्स, लूपिंग तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट में टोटल 3 स्टेटमेंट आते हैं। फर्स्ट इज गो टू, देन ब्रेक एंड देन कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट एक सिंपल स्टेटमेंट है जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अनकंडीशनली कुछ और जगह ट्रांसफर करता है। जैसे कि गो टू स्टेटमेंट के सिंटेक्स में आप देख सकते हैं कि गो टू यूज करने के लिए हमें उसके लिए एक लेबल बनाना पड़ेगा। लेबल आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कॉलन का साइन लगेगा। तो गो टू को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम यहाँ पर एक वेरिएबल एंटर करते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू हम यूज़र के थ्रू एंटर कराते हैं। लाइक एंटर वैल्यू स्कैनफ के अंदर $a। अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर उसका स्क्वायर प्रिंट करूँगा। स्क्वायर ऑफ %d इज इक्वल टू %d। पहले %d के लिए a की वैल्यू और दूसरे %d के लिए उसका स्क्वायर, मतलब a इंटू a। और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हम यहाँ पर उसको कहेंगे प्लीज ट्राई अगेन। अभी हमने यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। अगर मैंने 5 एंटर किया तो मुझे स्क्वायर मिल गया 25। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूँ तो मुझे मिलता है ट्राई अगेन और मुझे प्रोग्राम को फिर से रन करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ। गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ABC करके कोई लेबल बनाता हूँ। ध्यान रखना है, लेबल बनाते टाइम कॉलन का साइन यूज़ करना है। अगर कंडीशन गलत होती है तो ट्राई अगेन करके हम यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट की मदद से उसको कहेंगे कि वो ABC जो लेबल लिखा हुआ है वहाँ पर जंप करें, यानी कि एग्जीक्यूशन वो फिर से स्टार्ट करेगा। अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो समझ लो हम माइनस वैल्यू एंटर करते हैं तो प्लीज़ ट्राई अगेन करके वो हमारे पास से फिर से वैल्यू एंटर कराएगा। अगर मैंने फिर से भी माइनस एंटर किया तो वो अगेन वैल्यू एंटर करने के लिए पूछेगा। जब तक कि मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू एंटर ना कर दूं तब तक वो हमारे पास से वैल्यू एंटर करेगा। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू एंटर करता हूं तो उसका स्क्वायर प्रिंट करके हमें प्रोग्राम से बाहर लेके जाएगा। तो इस तरह से आप गो टू स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से हम कभी भी किसी भी लूप में कुछ पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होने पर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लूप में यूज़ कर रहे हैं तो पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूट स्टॉप कर देगी और लूप के बाहर एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर कर देगा। जैसे कि हमने स्विच स्टेटमेंट में देखा था कि स्विच में जो भी केस एग्जीक्यूट होता है वो केस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते ही तुरंत ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। ब्रेक की मदद से हम पूरे स्विच स्टेटमेंट के बाहर निकल जाते थे। नाउ ब्रेक जो कि एक जंपिंग स्टेटमेंट है, उसको देखने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। यहां पर मैं फॉर लूप में a इज इक्वल टू 0 से लेके <10 तक चेक करता हूं। अगर a की वैल्यू 5 आती है तो हम करेंगे ब्रेक। उसके अलावा हम हर बार a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे इस तरह से।
तो अगर इस लूप का एग्जीक्यूशन देखें तो वो कुछ इस तरह से रहेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि 5 के लिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है, तो ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ब्रेक हो जाता है तो वो हमें करंट लूप से बाहर निकाल के डायरेक्ट गेट ch तक लेके जाता है। तो इस तरह से आप ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और लास्ट में देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से अगर हम हमारी लूप में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एग्जीक्यूशन को स्किप करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में ब्रेक की मदद से देखा, अभी वही प्रोग्राम अगर कंटिन्यू की मदद से करते हैं तो वो किस तरह का एग्जीक्यूशन देता है वो देखते हैं। नाउ कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लास्ट में हमने ब्रेक का एग्जांपल देखा, सेम उसी के अंदर हम कंटिन्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि दोनों के बीच का एक प्रॉपर डिफरेंस भी पता चले। यहाँ पर हमने ब्रेक की जगह अगर कंटिन्यू लिख दिया तो क्या होगा कि जब ए का वैल्यू 5 होगा तब वो ब्रेक के अलावा कंटिन्यू करेगा, मतलब वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करेगा। लेकिन पर्टिकुलर 5 जिसके लिए कंडीशन हमने ट्रू रखी है वो डेटा स्किप हो जाएगा और बाकी का सब वैल्यू वो यहाँ से प्रिंट करेगा। अगर हम इसे रन करते हैं तो आउटपुट हमारे सामने कुछ इस तरह से रहेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 के बाद डायरेक्ट 6 प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 5 जो है वो स्किप हो रहा है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा जंपिंग स्टेटमेंट जो थे गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरे।